अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस्लामाबाद में वकला एक बड़ी तादाद में जमा हुए और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर हल्ला बोल दिया। अदालतों में तोड़फोड़ की। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो अदालतों में काम कर रहे थे उन्हें अदालतों में से उठ जाने का हुक्म दिया, हल्लड़बाजी की और बिलाखिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में, उनके रिटायरिंग रूम में जाकर घुस गए और वहां पर हल्ला गुल्ला किया। पाकिस्तान की तारीख में मादूदे चंद वाकयात ऐसे हैं जब आला अदलिया के लेवल पर इस तरह का हंगामा हुआ। इससे पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह फाजिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर पर हमला हुआ था। इसी तरह कुछ और इक्का दुक्का वाकयात ऐसे हैं। यह तारीख का अलमनाक तरीन वाकया है। इससे पहले भी इसी कदर अफसोस करने वाले और अफसोसनाक वाकयात थे। ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह गलत है। इसे बगैर किसी अगर मगर के कंडेम किया जाना चाहिए। इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। और फिर वही बात कि फर्ज करें कि वकला ये समझते हैं कि वो हक बजानब थे और उन्होंने दुरुस्त काम किया, तो फिर ये भी जान लें कि अब फिर दोबारा उन्हें उसी तरह हस्बे साबिक मुअद्दब अंदाज में सर झुकाकर मी लॉर्ड कहना पड़ेगा और अपने दफातर के लिए, अपने चैम्बर्स के लिए उन्हीं मी लॉर्ड, उन्हीं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करना पड़ेगी, रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। और उनके सबसे बड़े वकील वही बन सकते हैं जिनकी उन्होंने तौहीन की। तो उस लड़ाई या उस झगड़े का हासिल क्या? अगर कोई शख्स ये समझता है कि हल्लड़बाजी करने से, हंगामा करने से वो फाजिल जज साहब को ज्यादा दबाव में लाने में कामयाब हुआ है, तो मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। हंगामे, फसाद, अदालतों पर हमला जब भी होता है उसके पीछे कुछ हिडन टारगेट्स होते हैं। आज तक इससे कबल जितनी भी जगहों पर हल्लड़बाजी हुई, हंगामा हुआ, जूनियर वकला ने चैम्बर्स की जद्दोजहद की, उसका हासिल वकला के लिए चैम्बर्स की सूरत में नहीं निकला। मैं इंतहाई अदब और माजरत के साथ अर्ज करता हूं कि उसका हासिल यह होता है कि चंद चालाक लोग लीडर बनकर, आगे बढ़कर अपने जज बनने का रास्ता हमवार करते हैं और जूनियर वकला इस्तेमाल हो जाते हैं। अब जूनियर वकला को और अमूमी तौर पर प्रैक्टिसिंग वकला को इन मामलात को ज्यादा संजीदगी से समझना चाहिए कि जो भी लोग उन्हें हड़ताल पर, इश्तियाल पर, अदलिया के खिलाफ लड़ाई झगड़ा पर उकसा रहे हैं, उनमें उनके लिए कुछ नहीं है और अल्टीमेटली उनके लिए कुछ हासिल नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या मैं वकला की तहरीक का हामी हूं? जी, मैं अर्ज करता हूं कि वकला के लिए चैम्बर का हसूल उनका बुनियादी हक है। एतराज करते हैं कि वकालत तो एक प्राइवेट प्रैक्टिस है, वो लोगों से फीस लेकर केस लड़ते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें चैम्बर क्यों दे? क्या कभी किसी दोस्त ने सवाल पूछा है कि कंस्ट्रक्शन की सनत में जो 6000 अरब रुपए का पैकेज इमरान खान साहब ने दिया है, वो किस हैसियत में दिया गया, क्यों दिया गया है? मलिक रियाज तो प्लॉट बेचता और भारी मुनाफा कमाता है, पार्क व्यू सोसाइटी तो भारी मुनाफा कमाती है, फलां सोसाइटी भारी मुनाफा कमाती है। और यही नहीं, आप स्टेट अपरेटस को समझते नहीं है, आपको रियासत के मामलात की समझ नहीं है। रियासत पाकिस्तान या पूरी दुनिया में रियासत जो होती है वो पूरे तमाम हर कारोबारी इदारे, हर निजी काम करने वाले के मफादात का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करती है बल्कि उसे कुछ ना कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। रियासत प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी मराद देती है, रियासत प्राइवेट स्कूलों के लिए मराद देती है, रियासत हर कारोबार के लिए मराद देती है, रियासत अंजुमन ताजरान को मराद देती है। वो किस कैपेसिटी में डिमांड करते हैं? तो इसकी वजह यही है कि हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो अपने कारोबार के लिए रियासत की तरफ देखे। तो जब वकला आते हैं, नई नई वकालत शुरू करते हैं, उस वक्त उन्हें दफ्तर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब चैम्बर के ना मिलने में सबसे बड़ी रुकावट अदलिया नहीं है, चैम्बर के ना मिलने में सबसे बड़ी रुकावट स्टेट नहीं है, रियासत नहीं है, कोई भी हुकूमत नहीं है। अब हुआ यह है कि किसी भी वजह से इस मौजू पर एक अलग वीडियो बनती है कि कुछ वकला या एक तबका वकला का खरपति हो गया, बहुत अमीर हो गए, उन्होंने अदालतों के करीब तरीन, आला तरीन चैम्बर्स हासिल कर लिए, या उनके पास इस कदर वसाइल हैं कि वो शहर के पोश इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें लेकर अपने ऑफिस बनाते हैं।
अब लाहौर शहर में 26,000 से ज्यादा वकला रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में, कराची में, हर जगह पर। तो उनमें से अगर 1,000 लोग अपना चैम्बर बना चुके हैं या बना सके हैं, तो वो जो हजारों की तादाद में लोग आला तरीन चैम्बर्स हासिल कर चुके हैं, उनने क्यों दर्द सर होगा कि जूनियर वकील चैम्बर लेस है या चैम्बर उसके पास है या नहीं है। बदकिस्मती यह है कि वही लोग जिनके पास अपने चैम्बर मौजूद होते हैं, उनके पास वसाइल मौजूद हैं और वकालत के पेशा ने उन्हें बहुत ज्यादा पैसा दिया है, उन्हें बहुत ज्यादा नाम दिया है, तो इलेक्शन भी वही लड़ते हैं। और जब वो इलेक्शन लड़के मुंतखब हो जाते हैं तो फिर उनकी प्रायोरिटीज तब्दील हो जाती हैं। फिर वो वकला के मफाद से ज्यादा अपनी क्लास की तब्दीली के सिलसिला में पड़ जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि उन्हें जज लगाया जाए, वो सेनेटर मुंतखब हो जाए, कोई और उनकी पाकिस्तान बार काउंसिल में आ जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अब जूनियर वकला इसमें क्या करें, या जूनियर वकला को हंगामा से रोकने के लिए स्टेट इसमें क्या करे। वकला को चैम्बर प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस मसला को रियासत और आला अदलिया मिलकर हल कर सकते हैं। अब इसके लिए गौर करना होगा कि इस मसला का आसान तरीन हल क्या है। मैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अर्ज किए देता हूं कि हमारी बदकिस्मती यह है कि अंग्रेज जो स्ट्रक्चर बनाकर दे गया, जो बिल्डिंग्स बनाकर दे गया, हम आज भी वहीं पर मौजूद हैं और कायम हैं। हमारी रियासत में अभी इस कदर इस्तेदाद नहीं आई कि अपने वसाइल को जहानत के साथ इस्तेमाल किया जा सके। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ बड़े शहरों में कम अज कम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जिन जगहों पर अदालतें मौजूद हैं, ये तमाम अदालतें क़याम पाकिस्तान से कबल कायम हुई। और जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की बिल्डिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग बावजूद तैयार नहीं हो सकी है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की बिल्डिंग बनाते वक्त भी इस अमर का तयन नहीं किया गया था कि क्या यहां पर हजारों की तादाद में चैम्बर्स दस्तयाब हो सकेंगे। अब मैं आप अपनी नाचीज एक तजवीज पेश करता हूं कि आज ही हुकूमत और आला अदलिया मिलकर इस बात को प्लान करें और बेशक इसके अंदर किसी निजी कंपनी को शामिल किया जा सकता है, किसी मलिक रियाज की खिदमात हासिल की जा सकती हैं, किसी कमर्शियल इदारे को इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो लाहौर शहर की बात करता हूं कि यहां पर कराची की आबादी जब 30 लाख हुई थी तो कराची को 4 अजला में तकसीम कर दिया गया था। आज कराची में 7 अजला हैं। लाहौर को एक ही जिला की सूरत में रखना आखिर क्यों जरूरी है? आखिर इर्तकाज़े इक्तदार या नशा या ताकत की पंजाब को इस कदर जरूरत क्यों होती है? लाहौर को आज से बहुत अरसा कबल 4 या 5 अजला में तकसीम कर दिया जाना चाहिए था। फर्ज करें कि यह मुमकिन नहीं है, किसी भी वजह से मुमकिन नहीं हुआ, तो आप ऐसा करें कि लाहौर में मौजूदा तमाम अदालत है, जो अदालतें इस वक्त मौजूद हैं, वो शहर के गुंजान आबाद तरीन इलाका में मौजूद हैं। वहां पर मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मुमकिन ही नहीं रह गया है। तो आप इन बिल्डिंग्स की ऑक्शन कर दें, इन्हें फरोख्त कर दें। खुली जगह पर अदालतों के लिए नया इलाका, नई जगह हासिल करें और वहां पर हजारों की तादाद में चैम्बर्स बनाने के लिए मल्टी स्टोरीड प्लाजा डिजाइन करें। आइंदा 50 साल के लिए अदालतें कायम करने के लिए सेटअप वहां पर मौजूद हो। इसी तरह बहुत बड़ा सुपर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ जगहों पर तामीर करवाया जाए। जब आप इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो ये महंगी तरीन प्रॉपर्टी है। लाहौर की कचहरी, इस्लामाबाद की कचहरी, रावलपिंडी की कचहरी को मौजूदा को अगर आप ऑक्शन कर देते हैं तो इसके एवज आप बहुत बड़े बड़े वसी कतात पर मुश्तमिल अदालती निज़ाम और खसूसी तौर पर एक बात और कि हुकूमत के बहुत ज्यादा वसाइल कैदियों को मैजिस्ट्रेट के सामने और अदालतों में पेश करने पर खर्च होते हैं। जेल किसी दीगर जगह पर है और अदालत किसी दीगर जगह पर है। जेल और अदालत का निजाम एक ही 4 दीवारी के अंदर बना दिया जाए ताकि ये अखराजात भी काबू पाए जा सके। और ये कोई बहुत लंबा या बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसे आप दिनों के अंदर, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर तामीर कर सकते हैं। तो आप वहां पर ऐसी गुंजाइश रख सकते हैं कि आप वहां पर हजारों की तादाद में मल्टी स्टोरीड प्लाजा बनाकर फ्यूचर में, मैं कहता हूं कि अगले 10 साल के लिए भी आप चैम्बर्स की डिजाइनिंग कर दें और जो ही कोई शख्स अदालत का लाइसेंस वकालत का हासिल करे उसी वक्त उसे एक चैम्बर की चाबी दे दी जाए और अगले 20 साल तक उससे एक साथ में रकम हासिल कर ली जाए। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि अदालतों को कमर्शियल और कंजेस्टेड हजूम वाले इलाकों से निकालकर आपको खुले इलाके में लाना। यह कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसे करने के लिए किसी बहुत बड़ी जहानत की या किसी बहुत बड़ी मुशक्कत की जरूरत हो। तो मैं फिर अर्ज करता हूं कि ये ऐसे मसाइल हैं जिन्हें आसानी के साथ हल किया जा सकता है, लेकिन इनकी आसानी के साथ इनको हल करने के लिए
विल चाहिए कि सबसे पहले तो वकला और खसूसी तौर पर नौजवान वकला ऐसी लीडरशिप को आगे लाएं, उन लोगों को वोट दें, उन लोगों को आगे लाएं, और जो लोग वकला की सियासत करते हैं वो लोग इस इशू को समझें। अगर अगले 3-4 साल में नए आने वाले वकला के लिए जगह को मैनेज ना किया गया तो ये इशू आने वाले वक्त में पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के ओहदेदारों के लिए इतना बड़ा मसला बन सकता है जितना बड़ा मसला गुज़श्ता रोज ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेस किया। नए आने वाले वकला जो शीले हैं, उनकी तरबियत नहीं है और उनके अंदर ठहराव नहीं है, उन्हें इस पेशा के अंदर जो पेशेंस रिक्वायर्ड होती है उसकी तरबियत नहीं मिली हुई है। तो आपको उनके सर पर हाथ फेरना है और नए आने वाले वकला की दस्तगिरी करनी है, उनके लिए शफीक बाप का किरदार अदा करना है। तो ये मामला नए आने वाले वकला का नहीं है, जूनियर वकला का नहीं है, ये अदालती निजाम का मसला है। तो इसके लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान, चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक वाज़ेह पॉलिसी बनाना होगी। और जो मैंने अर्ज किया, इसी तरह की कोई और पॉलिसी भी सोची जा सकती है। उसमें आने वाले 3 या 4 साल में नए आने वाले वकला के लिए भी चैम्बर्स की जगह या उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना होगा। एक बार फिर वकला की हल्लड़बाजी को, गुंडागर्दी को और चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में बिला इजाजत दाखिला को कंडेम करता हूं। यह गलत हुआ। जिन भी लोगों ने यह किया उनको फौरी तौर पर अदलिया के सामने सरेंडर करना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और उनके लाइसेंस पर एक मार्क लगा देना चाहिए कि अगर अगले 5 साल के अंदर ये लोग दोबारा इस तरह का काम करें तो उन्हें लाइसेंस मुस्तकिल बुनियादों पर कैंसिल कर दिया जाए। इनके लिए वार्निंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ वकला के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि जब भी उन्हें किसी मसला की जरूरत हो वो अपने ओहदेदारों के जरिए आला अदलिया के साथ सामने रजू करें और जिस तरह सबमिशन के साथ रिक्वेस्ट के अंदाज में वो अपने मसाइल का हल चाहें, और आला अदलिया को चाहिए कि उनके मसाइल को हल करने के लिए थोड़ी ज्यादा सुरत और जल्दबाजी का मुजाहरा किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आइंदा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का सया वाकया दोबारा रिपीट नहीं होगा और इस तरह का झगड़ा पैदा नहीं होगा और अवाम में मौजूद दूसरे तबकात जिनका वकला से ताल्लुक नहीं है वो इस बात को समझ पाएंगे कि वकला को चैम्बर प्रोवाइड करना आखिर रियासत की जिम्मेदारी कैसे है। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।